हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो हम उस स्मार्टफोन के कई एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि इसमें प्रोसेसर बढ़िया है कि नहीं, इसमें डिस्प्ले कैसी है, इसका डिजाइन कैसा है। इन सब के अलावा ये तो हमें देखना ही होता है, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जो स्मार्टफोन है उसका बैक पैनल कौन सा है, क्योंकि जो स्मार्टफोन का बैक पैनल है वो ऑलमोस्ट ये डिसाइड करता है कि आप जब उस स्मार्टफोन को अपने हाथों में पकड़ेंगे तो वो आपको कैसा फील होगा। इसके अलावा आपको ग्रिप कैसी देखने को मिलेगी वो भी ऑलमोस्ट डिसाइड करेगा कि बैक पैनल कैसा है आपका स्मार्टफोन का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद आपके फोन का हुलिया कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो भी डिपेंड होता है कि उसका बैक पैनल कैसा है। आज के समय जो मोस्टली स्मार्टफोन के बैक पैनल्स होते हैं वो जनरली 4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला जो है वो है प्लास्टिक का, दूसरा वीगन लेदर। वीगन लेदर आपको नहीं मालूम क्या होता है, ये प्लास्टिक से कैसे डिफरेंट होता है तो वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा वीडियो में। इसके अलावा तीसरा है ग्लास, चौथा है सिरेमिक। इसके अलावा एक और है मेटल, पर मेटल अब मोस्टली रेयर हो चुकी है, वो आपको जनरली देखने को नहीं मिलते स्मार्टफोन्स में। मोस्टली उसकी जगह प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है या फिर इनमें से अदर्स जो बैक पैनल्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो वीडियो के एंड तक आपको इन सभी बैक पैनल्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा इन सभी बैक पैनल में से सबसे बढ़िया या फिर हम कहें बेस्ट कौन सा है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन स्मार्टफोन बैक पैनल के साथ, जो कि है प्लास्टिक या फिर कहें पॉलीकार्बोनेट। अगर आपके पास जो स्मार्टफोन है वो 10, 15, 20 हजार प्राइस रेंज का है तो उसमें जो बैक पैनल होगा वो मोस्टली प्लास्टिक ही होगा। वो इसलिए क्योंकि इसे बनाने का खर्चा कम आता है, इसलिए ज्यादातर जो बजट और मिड रेंज फोन होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता है। अब प्लास्टिक बैक पैनल यूज करने का ये फायदा मिलता है कि जो ओवरऑल स्मार्टफोन की कॉस्ट है उसको थोड़ा कम करने में हेल्प मिलती है। इसलिए जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो प्लास्टिक बैक पैनल्स होते हैं उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इस प्राइस रेंज पे, इस सेगमेंट के लिए। अब प्लास्टिक बैक पैनल को सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, तो खाली ऐसी बात नहीं है, इसके कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैक पैनल का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर जो बैक पैनल्स हैं। तो अगर आपका जो फोन है आपके हाथ से किसी रफ सरफेस पे गिरता भी है तो वो आसानी से टूटेगा नहीं, जैसे कि जो अदर बैक पैनल्स होते हैं क्रैक आ जाता है उनके अंदर, वैसा नहीं होगा इसमें। इसके अलावा प्लास्टिक बैक पैनल का दूसरा फायदा ये है कि ये जो है स्मार्टफोन को थोड़ा सा हल्का रखने में हेल्प करता है इन कंपैरिजन टू अदर जो बैक पैनल्स होते हैं जैसे कि मेटल या फिर ग्लास एटसेट्रा। अब ड्यूरेबल और लाइट वेट होने के साथ साथ इसका तीसरा फायदा ये भी है कि ये जो प्लास्टिक बैक पैनल्स होते हैं ये जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं जैसे कि जीपीएस के, हमारे नेटवर्क सिग्नल्स या फिर वाईफाई के, इसके साथ बहुत इंटरफेयर नहीं करते, उनके सिग्नल्स को रोकते नहीं। इससे ये फायदा होता है आपको कि जो सिग्नल रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपको फेस करने नहीं पड़ते इन स्मार्टफोन्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका जो बैक पैनल है वो खराब हो जाता है और आप उसको रिप्लेस कराते हैं तो वो बहुत ही कम कीमत में रिप्लेस हो जाएगा। तो प्लास्टिक बैक पैनल्स थोड़ा अफोर्डेबल होते हैं। ये तो होगी इसकी पॉजिटिव साइड। अब इसकी थोड़ी नेगेटिव साइड की भी बात कर लेते हैं। पहला तो यही है कि जो प्लास्टिक बैक पैनल्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको सस्ता या फिर कहें चीप फील कराते हैं जब आप उसको हाथ में पकड़ते हैं। तो देखने में बेशक आपको बढ़िया लग सकता है स्मार्टफोन अगर उसमें ग्लोसी या फिर मैट फिनिश है, तो बाकी जब आप उसे पकड़ेंगे अपने हाथों में तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता फील करा सकता है। इसके बाद दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है प्लास्टिक बैक पैनल का वो ये है कि आपको मालूम ही है कि जो प्लास्टिक होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता। जो हीट रिलीज होती है हमारे फोन से, बैटरी से या फिर प्रोसेसर के काम करने से, तो वो इजिली स्प्रेड आउट नहीं होती, फास्ट स्प्रेड आउट नहीं होती, धीरे धीरे करके वो बाहर निकलती है। तो आप फोन पे अगर कोई हैवी काम करेंगे तो फोन आपको गर्म ज्यादा महसूस हो सकता है। इसके अलावा इसका तीसरा जो नेगेटिव है वो ये है कि प्लास्टिक बैक पैनल में स्क्रैचेस थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आप फोन को ऐसी जगह पे रखते हैं जैसे जेब में रखते हैं और आपने ऐसे कोई कीज रखी है जिसका जो पॉइंट है वो शार्प है या फिर कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट वाली चीज रखी, तो उसमें स्क्रैचेस आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। हालांकि अगर थोड़ा मैट फिनिश है तो उसमें स्क्रैचेस तो आएंगे पर वो आपको उतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्क्रैचेस है वो थोड़ा ज्यादा डीप होंगे तो फिर आपको वो विजिबल होंगे मैट फिनिश में भी। तो अब स्मार्टफोन में अगर बैक पैनल प्लास्टिक है तो आपका जो फायदा मिलेगा वो ये है कि उसमें आपको ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो बैक पैनल है वो इजीली टूटेगा नहीं, क्रैक्स नहीं आएंगे उसमें। ओवरऑल जो फोन है वो आपको थोड़ा लाइट वेट फील होगा। इसके अलावा अगर बैक पैनल खराब भी होता है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपको सस्ती पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बैक पैनल की, जो कि है वीगन लेदर। लेदर पता ही है आपको जानवरों की चमड़ी से बनता है, तो जो वीगन लेदर है इसमें जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे सिंथेटिकली बनाया जाता है, जो कि जनरली जो प्लास्टिक होता है एक पीयूसी उसका टाइप होता है उससे बनाया जाता है, नहीं तो बायो बेस्ड मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया उसके पत्ते का कहते बनता है। इसके अलावा एप्पल्स हो गया, मशरूम हो गया, कैक्टस हो गया एटसेट्रा, इनका यूज करके इसको बनाया जाता है और इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आपको बिल्कुल जेन्युइन एनिमल लेदर जैसा फील कराए विदाउट यूजिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट। अब जो आप ये वीगन लेदर वाले बैक पैनल्स आप देखते हैं इसमें जो पूरा का पूरा बैक पैनल है वो प्योर वीगन लेदर का नहीं होता। इसका जो बेस होता है वहां पर जो है सिंपली प्लास्टिक या फिर मेटल का ही यूज किया जाता है। उसके ऊपर से ये जो लेयर है वीगन लेदर वाली
उसको चिपकाया जाता है। तो स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ देने के लिए प्लास्टिक का ही या फिर मेटल का ही यूज किया जाता है वीगन लेदर में भी। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे और नुकसान की। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वीगन लेदर का वो ये है कि इसमें आपको बढ़िया एक यूनिक लुक और फील मिलता है, जो कि स्मार्टफोन्स का जिनमें वीगन लेदर होता है वो उन कंपनीज का सेलिंग पॉइंट भी होता है। इसके अलावा ग्रिप के मामले में भी इसमें कोई इशू नहीं होता, ग्रिप आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा प्लास्टिक बैक पैनल की तरह ही जो वीगन लेदर है वो भी सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता, तो सिग्नल रिलेटेड इश्यूज भी आपको इनमें नहीं देखने को मिलता। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। वीगन लेदर जो बैक पैनल है उसको अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, वो भी बिना कवर वगैरह के, तो इसमें लंबे समय के बाद वो जो स्किन है लेदर वाली उसके निकलने के चांसेस होते हैं फोन से। अगर वो लो क्वालिटी का होगा तो थोड़ा सा जल्दी निकल सकता है, और अगर थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होगा तो उतना जल्दी शायद ना निकले। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है वीगन लेदर की वो ये है कि अगर आप इसकी केयर ठीक से नहीं करते तो ये बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, और इसको साफ करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको साफ करने के लिए आप जो नॉर्मली केमिकल्स होते हैं साफ करने के लिए उनका भी यूज नहीं कर सकते। आपको नॉर्मली जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं पानी का यूज करके ही इनको साफ करना होता है। तो इसकी जो क्लीनिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। इसके अलावा वीगन लेदर का कलर अगर लाइट है तो बहुत जल्दी गंदा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो कपड़ा पहनते हैं जैसे कि जीन्स हो गया, उसमें से अगर कलर निकलता है, उसमें से कलर छूटता है, तो उसके कलर्स भी आपके जो वीगन लेदर है उस पे आ सकते हैं, जिसे निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है और हो सकता है ना भी निकले। तो अगर बिना कवर के आप यूज करेंगे तो बहुत ही केयर करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा किसी नुकीली चीज के साथ ये रगड़ खा गया तो इसमें कट या फिर छिल भी सकता है ये। अब जो तीसरा हमारा बैक पैनल है वो है मेटल का। हालांकि ये जो मेटल वाले बैक पैनल्स थे अब बहुत रेयर हैं। अब इनका यूज भी होता है, तो जो स्मार्टफोन का फ्रेम होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, खासकर एल्यूमिनियम का। अब बात करते हैं हमारे ग्लास बैक पैनल की, जो कि 30 या 40 हजार के जो ऊपर वाले स्मार्टफोन्स होते हैं जनरली उनमें दिया जाता है। इसके पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपको जो ग्लास बैक पैनल वाले स्मार्टफोन्स होते हैं वो अल्ट्रा प्रीमियम फील कराते हैं। अगर आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो सॉलिड और आपको एक महंगा वाला फोन लगेगा वो। इसमें आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट अच्छा देखने को मिलता है। अगर अच्छी क्वालिटी का ग्लास है जैसे गोरिल्ला ग्लास, तो प्लास्टिक के मुकाबले जो स्क्रैच है वो आपको ज्यादातर कम देखने को मिलेगा। चाबी सिक्कों से इस पर उतनी आसानी से खरोच जो है वो नहीं लगेगी। इसके अलावा बात करें इसके नेगेटिव साइड की, तो सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि ग्लास पैनल होने की वजह से जो फोन है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है, तो हाथ से फिसलने का डर होता है। अगर फोन आपके हाथ से फिसल के गिर गया, उसमें जो ग्लास है वो लो क्वालिटी का है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस टाइप का नहीं है, तो वो जनरली टूट ही जाएगा। और अगर टूट गया, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो भी बहुत ज्यादा महंगी होगी, कॉस्टलियर होगी। इसके अलावा आपके पास जो फोन है वो ग्लोसी ग्लास बैक है, तो इस पे फिंगरप्रिंट के जो निशान है, उंगलियों के निशान है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, जिसे आपको लगातार साफ करते रहना पड़ेगा। और इन सब के अलावा जो ग्लास बैक पैनल वाले स्मार्टफोन होते हैं वो जनरली हैवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू जो प्लास्टिक वाले बैक पैनल्स होते हैं या फिर जो वीगन लेदर वाले फोन्स होते हैं उनसे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट बैक पैनल की, जो कि है सिरेमिक। ये आपको हर फोन में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ कुछ गिने चुने बहुत महंगे और लग्जरी फोन्स में ही इस्तेमाल होता है। जो सिरेमिक जो ये मटेरियल है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा है और डिफिकल्ट है। इसको बनाने के लिए जनरली जो कंपाउंड है जिरकोनियम ऑक्साइड, इसका यूज किया जाता है। मतलब इसे हजारों डिग्री तापमान पर बेक किया जाता है और कई दिनों तक डायमंड से पॉलिश करके इसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल वाला हो जाता है। और अगर आप सिरेमिक वर्ड को देखेंगे भी तो ये जो वर्ड निकला है ये ग्रीक वर्ड केरामोस से निकला है, जिसका मतलब होता है पोट्री या फिर बर्न्ट मटेरियल, मतलब मटेरियल जिसको जलाया गया हो। तो आप सिरेमिक का मतलब यहां से समझ गए होंगे कि इसे सिरेमिक क्यों कहते हैं। सिरेमिक का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये ग्लास से भी कई गुना ज्यादा हार्ड होता है, तो इस पर चाबी, सिक्के, यहां तक कि चाकू से भी आसानी से स्क्रैच नहीं लगते। ये लगभग स्क्रैच प्रूफ ही होता है। सिरेमिक बैक पैनल में जो हीट है वो इजिली स्प्रेड आउट हो जाती है, तो जो फोन है उसको कूल रखने में भी हेल्प मिलती है। बाकी फील की बात करें, अगर हाथ में पकड़ेंगे तो अल्ट्रा लग्जरी फील तो आपको इसमें देखने को मिलेगी ही। हाथ में आपको ये कूल, स्मूथ और डेंस फील होगा। अब बात करें इसके नेगेटिव साइड की, तो सबसे पहला नेगेटिव इसका पॉइंट यही है कि जो सिरेमिक होता है वो हार्ड तो बहुत होता है पर टफ उतना नहीं होता। मतलब ये स्क्रैच को तो रोक लेगा, लेकिन अगर ये किसी गलत एंगल से फर्श पे गिरा तो इसके टूटने के चांसेस ग्लास से भी ज्यादा है। ये जो सिरेमिक बैक पैनल है ये ग्लास और मेटल दोनों से भी ज्यादा भारी होता है, तो सिरेमिक वाले जो फोन है वो आपको हाथ में काफी हैवी लग सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, कोई भी एक मटेरियल परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ अच्छा है और तो कुछ बुरा है। एट द एंड, अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो कि स्मार्टफोन पे कवर केसेस लगाते हैं, जो कि 60 to 70% पीपल करते ही हैं, कुछ नहीं करते मेरी तरह, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि स्मार्टफोन में कौन सा बैक पैनल है, प्लास्टिक है, वेगन लेदर है। हाँ, वेगन लेदर में जो है आपको ट्रांसपेरेंट जो केसेस होते हैं उसको नहीं लगाना होता, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ये हीट और मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, जिससे जो वो स्किन है लेदर वाली वो भी निकल सकती है और साथ ही में आपको बबल्स भी देखने को मिल सकते हैं ओवर टाइम। बाकी ग्लास, सिरेमिक जो भी है उसमें आप कोई भी केसेस लगा सकते हैं, प्लास्टिक में कोई भी केसेस आप यूज कर सकते हैं।
और अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो कि कवर और केसेस नहीं लगाते तो प्लास्टिक जो बैक पैनल है वो सबसे बढ़िया है। रफ एंड टफ यूज कीजिए, सिर्फ उसमें स्क्रैचेस की थोड़ी समस्या है, लेकिन ओवरऑल जो है आपको ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है प्लास्टिक बैक पैनल में। बाकी ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।